क्या हम नए रिकॉर्ड बनाने की ओर बढ़ रहे हैं या नए रिकॉर्ड मतलब पिछले ऑल टाइम हाई के पास जाकर के 18,600 के पास जाकर के फिर से गाड़ी एक बार को अटकेगी? तो क्या आज हम इसका एक स्पष्ट जवाब इस कार्यक्रम में सुन सकते हैं? जी नमस्कार। ऑल टाइम हाई तो बनेगा, इसमें कोई शक है नहीं, लेकिन ये इस स्ट्राइक में बनेगा वो थोड़ा-सा डाउटफुल है बिकॉज़ जो दोनों मेजर इंडिसेस हैं, वो काफ़ी समय से चले आ रहे हैं और थोड़े से भी खींच जाने पे वो ओवरहीट हो जाता है। इसलिए इस मार्केट में एक तो रिस्क कोशंट बढ़ रहा है और दूसरा हीट भी बढ़ रहा है, इसलिए एक बार में निकल जाएगा, मुझे नहीं लगता कि एक बार में निकल जाएगा, लेकिन दोनों अलग चीज़ें हैं। पहली चीज़ क्या नया हाई बनना है, ये पूरा स्ट्रक्चर नए हाई का है। एक ही रिस्क आप हमारे सामने हो सकता है, वो है जियोपॉलिटिकल। अदरवाइज़ पूरे स्ट्रक्चर प्लेस में है कि मार्केट में नया हाई बनेगा। लेकिन करेक्शन अब वो रनिंग करेक्शन रहेगा, जैसा भी रहेगा उस हिसाब से थोड़ा करेक्शन होके बनेगा। क्योंकि इसमें थोड़ा-सा पिछला डेटा देखा जाए तो जो हमारी बुधवार को बात हो रही थी, तो बुधवार को का जो डेटा था, वो करेक्शन का डेटा बहुत अच्छा था और करेक्शन शुरू भी हो गया। बुधवार, बृहस्पतिवार सारा करेक्शन अच्छा हुआ भी, जब तक कि यूएस का इन्फ्लेशन डेटा पब्लिश नहीं हुआ। तो डेटा अच्छा प्ले कर रहा था। लेकिन जब इन्फ्लेशन डेटा लोअर देन एक्सपेक्टेड आया, तो वहाँ से पूरी की पूरी कहानी चेंज कर दी ओवरनाइट। जो निफ्टी ऑलमोस्ट 17,600 जाना चाहिए था, जो निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट 40,000 जाना चाहिए था, वो सब ओवरनाइट यूएस मार्केट के कारण चेंज हुए। तो डेटा भी चेंज हुआ, लेकिन मार्केट काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और करेक्शन ड्यू है। आज हो, कल हो, मुझे नहीं पता, लेकिन होना चाहिए। लेकिन उसका भी है ही कि 17,150 के पहले निफ्टी करेक्शन नहीं देगा, अब आज के डेटा के हिसाब से। और निफ्टी बैंक भी कुछ 40,000 के पहले करेक्शन नहीं देगा, 40,500 के पहले करेक्शन नहीं देगा आज के डेटा के हिसाब से। करेक्शन ओवरड्यू है, लेकिन कब होगा? जब तक ये लेवल्स एटलीस्ट थोड़े कुछ क्रिटिकल लेवल्स अगर टूटेंगे, उसके बाद ही करेक्शन होगा। अदरवाइज़ मार्केट में हीट ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है, बिना अच्छा कूल ऑफ के नैरो मार्केट में काम करना सेफ तो नहीं रहा अभी है। हाँ, ब्रॉडर मार्केट में धीरे-धीरे जगह बन रही हो, तो हम 2-3 हफ्ते से बात कर रहे हैं, तो देख के ऐसा लगता है कि मिड कैप थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, लेकिन फाइनली अच्छी रूम बननी चाहिए और स्मॉल कैप अपने आप को धीरे-धीरे अच्छा बना रहे हैं। हो सकता है कि थोड़ा समय बाद, आप समझें 1 महीने के बाद, 15-20 दिन, 1 महीने के बाद, करीब 2-3 महीने तक हो सकता है कि स्मॉल कैप चलते रहेंगे। अभी उसमें टाइम है, दिसंबर से उम्मीद कर रहा हूँ। जी। तो यहाँ पर बाज़ार में लेवल्स को अगर देखें, जैसा आप कह रहे हैं कि फ़िलहाल जब तक हमें एक तरह से कहा जाए कि कुछ शुरुआती लेवल्स टूटते हुए नज़र ना आए, तब तक बाज़ार की चाल फ़िलहाल बिगड़ती हुई नज़र नहीं दिख रही आ रही है आपको। तो यहाँ पर क्या मतलब जो आपने कहा कि ये करेक्शन बनना शुरू हो गया था, तो गुरुवार को ये नीचे गया था 17,969 तक और उससे पहले पिछले वाले हफ्ते में भी जो बॉटम बना था, उसके पास ही 17,959 का था। तो क्या मोटा-मोटा 17,900 के आसपास का एक लेवल लेकर के हम चलें कि जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा, तब तक तेज़ी कायम है और अगर इसके नीचे जाना शुरू हुआ, तो फिर एक छोटा करेक्शन आएगा? ड्यूरिंग द डे जो भी हो, वो लेवल्स तो फ्लक्चुएट करेंगे। ऑन क्लोजिंग बेसिस 17,950 के नीचे निफ्टी को क्लोज नहीं होना चाहिए। उसके नीचे अगर क्लोज होगा, तो फिर वो करेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। जी, ये लेवल एक बार फिर से बता दें शोमेश? 17950, 17,950। 17 17950 ये क्लोजिंग बेसिस पर अगर कट गया तो फिर एक करेक्शन शुरू हो सकता है। ये करेक्शन कितना गहरा होगा अगर होता है तो? अभी बहुत ज़्यादा गहरा कोई करेक्शन नहीं होगा, लेकिन ये अगर करेक्शन शुरू हुआ, तो करीब-करीब 17,500 विथ सम 200 पॉइंट डेविएशन ये करेक्शन जा सकता है। मतलब जो भी करेक्शन होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि आप या तो 20 डे मूविंग एवरेज को छू करके लौटेंगे या 50 डे मूविंग एवरेज को थोड़ा बहुत ओवरशूट करते हुए छू कर लौटेंगे। हाँ, तो पहले क्या था कि मुझे लगता था कि 17,400 की निफ्टी नीचे नहीं जाएगी।
वो पॉइंट 100 पॉइंट ऊपर आया है, लेकिन फिर भी थोड़ा 100 पॉइंट का डेविएशन रखते हैं कि 17,400 के नीचे निफ्टी नहीं जानी चाहिए। तो नेट-नेट जो मुद्दा है कि ये बाय डिप्स का मार्केट है, बाय डिप्स का मार्केट ही रहेगा, जब तक स्ट्रक्चर का कोई इश्यू नहीं आएगा। फिलहाल देखिए दुनिया एक चेंज मैं शायद महसूस कर रहा हूँ। पहले ये सेल ऑन राइज था, वो बाय ऑन डिप्स हो गया। नहीं, सेल ऑन राइज़ तो नहीं कह सकता मैं मार्केट, बिकॉज़ जब हायर लो का स्ट्रक्चर था, तो सेल ऑन राइज़ तो मार्केट बन ही नहीं सकता। मेन यही था कि मार्केट हमेशा, इनफैक्ट लास्ट वीक भी जो मैंने रिपोर्ट पे लिखा था, यही लिखा था कि नया हाई बनेगा, इट्स जस्ट द मैटर ऑफ टाइम ही है। और मार्केट में हायर लो बना हुआ है, तो सेल ऑन राइज का ये मार्केट नहीं है, बाय डिप्स का है। ऊपर जाने पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, शॉर्ट करना तो सुइसाइड है इस मार्केट में, अभी शॉर्ट तो नहीं करना है। ये देखना है कि फिर से नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ बनता है। तो ये मार्केट ट्रेडर्स मतलब पोजिशनल, अगर इन्वेस्टमेंट भी करना है तो पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से ज़्यादा ठीक बन रहा है। तो निवेशकों के लिए खरीदारी अब शुरू करने का समय आ गया या अभी वहाँ पर होल्ड अभी भी है? उनके लिए मिड कैप और अगर थोड़ा बहुत स्मॉल कैप, वो सब जगह में कंसोलिडेशन जो चल रहा है, वहाँ पे सेफ बेट मिलेगा। लेकिन लार्ज कैप में काफ़ी रैली हो चुकी है, तो इसमें सैटिस्फैक्टरी गेन नहीं मिलने वाला बहुत ज़्यादा इंडेक्स में। वैसे भी सेक्टर रोटेशन होगा, इस लेवल पे आके ऐसा होता है कि सेक्टर रोटेशन शुरू हो जाता है, और जो सेक्टर लास्ट टाइम बात की है, वही सेक्टर अभी भी होल्ड कर रहा है, कोई और चेंज नहीं है। तो लार्ज कैप में शायद बहुत जो गेन है इन्वेस्टमेंट वाला, उतना शायद नहीं मिलेगा, जो मिलना था मिल गया है एक राउंड। हाँ, अगर 2-4% का भी रनिंग करेक्शन आ जाए और 5-7% भी लार्ज कैप नीचे आ जाते हैं, तो फिर उसमें 15% का कम से कम सैटिस्फैक्टरी गेन मिलेगा। लेकिन यहाँ से 8-10% से ज़्यादा गेन लार्ज कैप में नहीं मिल पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा उतना ही मिलेगा। इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट से मिड कैप ज़्यादा अच्छे हैं, अगर कर सकते हैं तो स्मॉल कैप ज़्यादा अच्छे हैं, और अगर लार्ज कैप में करना है, तो जो सेक्टर्स हम बात करते हैं, उसमें स्टैगर्ड बाइंग करेंगे। वन लमसम बाइंग करने का ये लेवल नहीं है, बिल्कुल नहीं। जी।